हम लोग भूगोल का सारा एमसीक्यू, महत्वपूर्ण एमसीक्यू रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या आप तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओके गुड, लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर, संसाधन और विकास। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। ठीक है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। निम्न में से किस मृदा को रोएगर मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि खराब हो रहा है वहां पर। आगे, पवन द्वारा मिट्टी उड़ाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी उड़ाए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अपर्दान, मृदा अपर्दान। अब उसको पवन उड़ा ले तो उसे कहते हैं पवन के द्वारा अपर्दान, तो अर्थात पवन अपर्दान। वन और वन्य जीवन संसाधन। आइए नेक्स्ट चैप्टर, बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज बचाओ हमारे यहाँ पर जो ओरिजिनल देसी खाना है, आप बोलते हैं हमारा ये देखो ये टमाटर देसी है। मेरे प्यारे बच्चों, देसी है क्या? तुम्हारे खेत में लगी इसलिए तुम बोल रहे देसी है। वो देसी नहीं है, क्योंकि वो जो टमाटर जो देसी था वो अब खत्म हो चुका, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज में मिक्स हो चुका है। तो कहीं देसी चीज़ में मिलावटी ना हो जाए, बीजों को बचाया जाए, ये एक आंदोलन किया गया था। तो क्या था बच्चों? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद्य का फसल उत्पादन करने के लिए उन्होंने कहा कि बीज को बचाया जाए। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीवन को संरक्षण करना, बचाना है, इसके लिए कानून पारित हुआ। कब हुआ था बच्चों? 1972 में। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? लगभग एक आंकड़ा के अनुसार 20% है। ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित हैं? तो बच्चों चिपको आंदोलन क्या हुआ था कि पेड़ कट रहे थे, तो पेड़ को बचाने के लिए सुंदर लाल बहुगुणा इन्होंने आंदोलन छेड़ा। बोले जहां पर भी बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे चिपट जाओ, पेड़ से काटने मत दो। तो वही चीज़ है, वनों की कटाई रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन चलाए गए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर ने किया। किसने किया बच्चों? हाँ। दूसरा, स्थानिक जातियाँ किसे कहते हैं? स्थानिक जाति का मतलब वह प्राणी, वह जाति जो किसी खास विशेष स्थान पर पाए जाए, है ना, तो वो हो गया स्थानिक जाति। नेक्स्ट, निकोबारी कबूतर किस श्रेणी में आते हैं? तो निकोबारी कबूतर चूंकि अंडमान निकोबार के एक निकोबार द्वीप में खास वहीं पर पाए जाते हैं, लिहाजा वो स्थानिक है। इस ऑप्शन को मत देखिए आप, अभी वो लुप्त हो गए हैं, वो एक अलग डेटा है, परंतु वो एक स्थानिक है। क्या है? क्योंकि निकोबार में पाए जाते हैं खास वो। काले हिरण की रक्षा के लिए कौन सी जाति के लोग बड़े प्रसिद्ध हैं? तो है बिश्नोई समाज के लोग। तो काले हिरण को रक्षा बिश्नोई समाज के लोग करते हैं, उनको अपने बच्चों की तरह लालन पालन करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने नहीं देते हैं। आगे, सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो धरातल पृथ्वी 3/4, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जल की कमी के कारण, तो भैया अति शोषण, जल ज़्यादा शोषण करोगे, अति यूज, ओवर यूज, अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा जल है और कहीं पर बिल्कुल जल नहीं है। तो यही सब कारण है कि जल की कमी एहसास होता है। यहाँ पर जल की कमी हो रहा है, कहीं पर देख रहे हैं बाढ़ हो जा रहा है, तो यह असमान वितरण है। आगे, पश्चिमी भारत में छत वर्षा संग्रहण किस राज्य में आम था? छत वर्षा संग्रहण का मतलब होता है जब बारिश होती है तो छत को ऐसे बनाया जाता है ताकि छत का जो पानी है वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर में एक टांका बनाया जाता है बड़ा सा, और उस टांका में जमा कर लिया जाता है बाद में फिर पुनः उसका उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकार के छत के पानी को संग्रहण करने को कहते हैं छत वर्षा संग्रहण। जाहिर सी बात है, जहाँ पानी की कमी होगी वहीं पे लोग ज़्यादा ये सब करेंगे, तो वो राजस्थान होंगे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक बात, महानदी हीराकुंड ये तो सुमेलित है। दूसरी बात, टांका भूमिगत जल ये सुमेलित है। टांका जो है भूमिगत जल, टंकी से ही टांका आ गया है जमीन के अंदर में जो भूमिगत जल है। गंगा में भाखड़ा नंगल डैम नहीं बना है, इनमें सभी ने। गंगा में भाखड़ा नंगल डैम नहीं बना है,
भाखड़ा नंगल जो डैम है वो तो सतलुज रिवर पे बना है, लिहाजा ये सुमिलित नहीं है, मेल नहीं खाता है। महानदी हीराकुंड में है, टांका का मतलब होता है भूमिगत जल टैंकी, ये सुमिलित नहीं है ना। तो यहाँ पर जो नहीं है, जो गलत आंसर है वही सही आंसर है। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में नदी की धारा मोड़कर सिंचाई हेतु बनाए जाने वाली वाहिकाएं, उनको गुलकुल कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में अगर जो पहाड़ से पानी आ रहा है उनको अपने हिसाब से रास्ता जहाँ तहाँ लेके जाइए सिंचाई करने के लिए, उनको गुलकुल कहा जाता है। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत और सिंचाई दोनों में आता है? तो वही भाखड़ा नंगल डैम। सतलुज के जो बेसिन है, नदी है, वहाँ पर परियोजना बनाई गई है, यानी डैम बनाई गई है। तो जो डैम है वो पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करता है, और डैम से ऊपर से जब तेज़ी से पानी गिरता है तो उससे टरबाइन जब घूमता है तो उससे विद्युत उत्पादन होता है। तो भाखड़ा नंगल डैम से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, और पानी चूँकि वहाँ पर संचित है तो उस पानी से फिर कृषि योग्य भी सिंचाई भी हो रही है। चैप्टर नंबर 4, कृषि। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा गया? तो बच्चों, जूट को सुनहरा रेशा कहा गया। भारत में जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट के लिए पानी चाहिए, पश्चिम बंगाल। जूट मैंने समझ रहे हो ना, पाट, पटसन। वही पाट जखन बड़ हो जाए ना तखनी वही छालटाके पानीते डुबे देय, गोटा डालटाके जे ओखान থেকে যখন পচে যায় তখন ছালগুলোকে বাহির করে লাই, ওই ছালটাকে ঠাটিয়ে ঠাটিয়ে ভুরভুরা ভরে ওকে রেশাটা পেয়ে লাই, ওই রেশাটাকে আবার মানুষ ইউজ করে, রশ্মি পাকায়, बोरा বানায়। तो जूट के सुनहरा रेशा बोला है। बना बोलो। भारत में धान की खेती मुख्यतः किस ऋतु में होती है? तो भैया धान तो खरीफ फसल है, सरकार खरीफ है। धान क्या है? रबी नहीं है, खरीफ है। सरकार फसलों को सहायता देने हेतु कौन सी घोषणा करती है? फसलों को सहायता या किसानों को जो फसल लगाते हैं उनको सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा किए हैं? वो है न्यूनतम सहायता मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। दक्कन पठार की काली मिट्टी किस फसल हेतु उपयोगी है? तो जो दक्कन की पठार है, भारत का जो पठार है, उसमें जो निचला वाला हिस्सा है उसको दक्कन का पठार बोला जाता है। ऊपरी वाला हिस्सा को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। सेंट्रल हाईलैंड फिर 2 भागों में बांटा गया है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर में झारखंड आता है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कॉटन यानी रुई। भारत सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ किस फसल का बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है? उत्पादन भी बहुत ज़्यादा करता है प्लस उपभोग भी बहुत ज़्यादा करता है, वो है चावल। भारत पैदावार भी जितनी हो रही है उपभोग भी उतनी ही कर रहे हैं। खनिज ऊर्जा से आइए, झारखंड के गुआ नोवामुंडी में कौन सा खनिज है? गुआ नोवामुंडी में लौह अयस्क प्रधान है, यानी ऑप्शन नंबर A 29। बेलाडीला बस्तर में उत्तम कोटि का कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमाटाइट। इस्पात निर्माण में प्रयोग होने वाला खनिज, इस्पात में मैंगनीज का यूज होता है, मैंगनीज जिसका संकेत होता है Mn। पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत किस राज्य में है? तो पवन और सौर ऊर्जा, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और हवा भी चलती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो है राजस्थान। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, गांव-गांव फैल रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा माने सोलर पैनल लगा करके कम से कम देखोगे स्ट्रीट लाइट वगैरह लग रहा है, हमारे गाँव के आसपास में भी सब चीज़ लग गए हैं। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत जल विद्युत है? कितना प्रतिशत हम लोग जल से विद्युत पैदा कर रहे हैं? मैक्सिमम तो देख रहे हैं कि आप कोयला से कर रहे हैं, जल में भी होता है। डैम बना करके ऊपर से तेज़ गति से जब पानी निकालते हैं किसी एक पतले नाली द्वारा, तो अधिक फोर्स होने के कारण वो भी टरबाइन को घुमा देता है, तो वो जल विद्युत होता है। तो वो ज़्यादा हिस्सा नहीं है, वो केवल और केवल 22% है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH7 है, याद रखना है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में मुंबई से थाने की तरफ चली थी। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन माने जो एयरलाइंस है उसको राष्ट्रीय, नेशनलाइज प्रॉपर्टी कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार द्वारा वो संचालित होंगे, कंपनी को नहीं। वो हुआ था 1953 में, देश के आज़ाद होने के ठीक कई साल बाद, कानून लगने के 2 साल बाद
पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन होता है? पाइप के द्वारा क्या जाएगा? पाइप के द्वारा पानी जाएगा। दूसरा, कच्चा तेल भी जाता है। जो हमारे जो पड़ोसी देश है उसके जो अंडर वाटर पाइपलाइन बिछे हुए हैं समुद्र के नीचे नीचे, वहाँ से कच्चा तेल आते हैं। ये नहीं कि कोई ट्रक से कोई तेल ला रहा है। और प्लस पेट्रोलियम उत्पाद जैसे आपका ग्रीस, वेस्लिन्स या कच्चा तेल वगैरह का, यानी पाइपलाइन में इन सभी चीज़ों का परिवहन होता है, इनमें से सभी। पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण एक जगह है जहाँ पर परमाणु बम की परीक्षण की गई थी। सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में होती है? तो सीढ़ीदार जो खेती है वो पहाड़ी क्षेत्र में होगा। एक सीढ़ी 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 ट्रैश टाइप, तो उत्तराखंड में पहाड़ है बहुत ज़्यादा। जल उर्वरक, पानी तथा उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या क्या समस्या होगा? नंबर 1, जलाक्रांतता हो जाएगा, जल में कमी आ जाएगी। दूसरा, लवणता बढ़ जाएगी। तीसरा, सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाएगा। आप इस्तेमाल कीजिएगा लगातार अगर उर्वरक केमिकल्स आपके खेत में, तो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।